गुड इवनिंग। सो प्रीलिम्स 2026 की तैयारी को लेकर आप लोग थोड़े से परेशान चल रहे हैं। और बात है भी कि प्रीलिम्स है, बहुत सारे पहली बार दे रहे होंगे, किसी का दूसरा अटेम्प्ट है, किसी का तीसरा अटेम्प्ट है। घबराहट सबको होती है। मैं अभी यहाँ पे पढ़ रही थी तो कोई बच्चा बोल रहा था कि मैम प्रीलिम्स के लिए बहुत घबराहट हो रही है। जायज़ है, लेकिन घबराने से कुछ काम होता नहीं है। अब हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस थे जो जब बच्चों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन लोगों को ये चीज़ों की थोड़ी सी इश्यूज हैं। खुद को मोटिवेट कैसे रखें, 4 महीने में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स से पहले कितने मॉक टेस्ट दें, क्या क्रैश कोर्स करना चाहिए, समय कैसे अच्छे से मैनेज करें, प्रबंधन करें उसका, और अगर टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो उसे कैसे बढ़ाएं। इन सब चीज़ों पे हम एक एक करके बात करेंगे। तो अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहला, मोटिवेटेड कैसे रहें। मोटिवेटेड कैसे रहें? मोटिवेशन का सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको भूख लगी है तो आप उठोगे और खाना बनाओगे। अगर आपकी इच्छा है कि आप एक ऑफिसर के तौर पर सेलेक्ट हो जाओ तो आप एग्जाम के लिए उठोगे और पढ़ाई करो। सिंपल। और अगर आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ये मान के चलो आपके अंदर भूख नहीं है, आपके अंदर असली इच्छा नहीं है उसको पढ़ने की, करने की। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप उठोगे, जल्दी भी उठोगे, लेट भी पढ़ोगे, कैसे भी करके पढ़ोगे। तो ये तो मुझे मत बोलिए कि मोटिवेशन नहीं आ रहा। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मोटिवेशन है आपके अंदर की इच्छा। इतनी तीव्र इच्छा है आप में कि आपको काम करो, आपको प्रीलिम्स पास करना है, ये एग्जाम पास करना है। तो अगर इच्छा है तो उठोगे। ठीक है। मेरी आवाज़ क्या हल्की आ रही है? आवाज़ थोड़ा सा तेज कर दीजिए। तो मोटिवेशन तो अपने आप आ जाएगा, आपको बस अपने अंदर वो इच्छा जगानी है। दूसरी बात कि 4 महीने में हमारी तैयारी हो जाएगी क्या? ये जो 4 महीने हैं उसमें आराम से तैयारी हो जाएगी। मैंने खुद करी है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मेरा पहला अटेम्प्ट था जब मैंने 2.5 से 3 महीने की तैयारी के अंदर प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था। वो बात दूसरी है कि मेरा मेंस तैयार नहीं था उस वक्त पे, लेकिन प्रीलिम्स अच्छे से तैयार हो जाता है, बहुत आराम से। कैसे करेंगे? सिंपल सिंपल फॉर्मूला है इसको करने का। स्टैंडर्ड बुक्स उठानी है, या जो भी आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जो भी आपने अपना एक सोर्स बना रखा है, वो सिंगल सोर्स होना चाहिए। पहले तो सिंगल सोर्स, उसी को पढ़ना है, उसी को याद करना है, रिमेंबर, और उसी के साथ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो वो अपने नोट्स या बुक्स में ऐड कर लेंगे। सिंपल। किताब उठाओ, पढ़ो, उसे याद कर लो, और उसके बाद उससे प्रैक्टिस करके देखो। क्वेश्चंस क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपके किसी सोर्स को पढ़ने के बाद 70 से 80% तक भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो यानी कि वो अच्छा सोर्स है, उसमें आगे आपको और बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, और आप इसमें एडिशन करते जाओगे, ये अपने आप में एक अच्छा सोर्स बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल। जैसे कि अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी की बात करें तो किताब आती है लक्ष्मीकांत, हिंदी में भी आती है। आपने वो उठाई और उसे पढ़ लिया, उसे याद कर लिया। याद कर लिया मतलब रट्टा मारना जैसा नहीं है। उसके अंदर हम कैसे पढ़ाई करेंगे? हम लाइन बाय लाइन जाएंगे, और जहां हमें लगता है कि यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर ऐसी बहुत सारी बातें हो सकता है उस किताब में लिखी हूँ जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। हम उन्हें अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी उन्हें अंडरलाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जब प्रीलिम्स की तैयारी का समय है तो फोकस्ड फिल्टर लग जाना चाहिए
कि अभी प्रीलिम्स की तैयारी का समय है, हमें सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, वो फिल्टर लगा के हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई है? हम आगे बढ़ें। वेरी गुड। तो फॉर्मूला यही है। प्रैक्टिस कहाँ से करें? अच्छा, रीड तो हो गया, चलो याद भी कर लिया, फिर प्रैक्टिस कहाँ से करें? एक बहुत बड़ा सवाल है, प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस के लिए एक तो PYQs है, बिल्कुल सब जगह अवेलेबल है, तथास्तु की ऐप पे भी अवेलेबल हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतनी सारी किताबें हैं, सब जगह आपको PYQs मिल जाएंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपको यूज करने हैं। टॉपिक वाइज मतलब जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में आपने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा, तो अब आप उसके पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो 1857 से आए हैं वो आपने लगा लिए। या आप गांधी जी पे कर रहे हैं और गांधी जी पे कोई क्वेश्चन आ रहा है टॉपिक, तो गांधी जी से रिलेटेड जितने PYQs हैं वो आपने पहले लगा के देख लिए। एक तो हुआ PYQs प्रैक्टिस करने हैं, तो करने ही करने हैं। PYQs में जो ऑप्शंस दी होती हैं, उन ऑप्शंस के अंदर भी जो नाम होते हैं, जो चीजें हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। यानी कि हमने एक PYQ उठाया, हमने जब उस क्वेश्चन को पढ़ा तो क्वेश्चन तो तैयार करा ही करा, लेकिन मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन था उसमें किसी और लीडर का भी नाम आ गया था। एक क्वेश्चन था उसमें 4 लीडर्स के नाम थे, कोई एक सही होगा, 3 गलत होंगे। जो 3 गलत थे उनके बारे में भी हम एक बार पढ़ लेंगे रिसर्च करके। तो यानी PYQs को डायरेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, उनके ऊपर उनकी ऑप्शंस को थोड़ा सा रिसर्च भी करके देख लेना है, पढ़ लेना है। क्योंकि जो PYQs होते हैं वो हमारी बाउंड्री या परिधि बताते हैं, वो हमारा स्कोप डिफाइन करते हैं कि कितना आगे तक हमें पढ़ाई करनी है। अक्सर जिस ऑप्शन को UPSC ने एक ऑप्शन में पूछा है, वो अक्सर उसको बाद में किसी समय क्वेश्चन में भी रिपीट कर देता है, तो इसीलिए हमें ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है PYQ से रिलेटेड। इसके अलावा बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। हर तरीके की टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन मिल जाती है, किताबों में मिल जाती है, फोटोस्टेट में मिल जाती है। टेस्ट सीरीज उठानी है और उसको प्रैक्टिस करते रहना है टॉपिक वाइज। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करके देख लिए। आपने रेपो रेट पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देख लिए। आपने जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आपने जंगलों के बारे में पढ़ा, आपने वन व्यवस्था के बारे में पढ़ा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका लीजिए, पहले PYQs कर लीजिए, दूसरे एंड पे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ किताबें क्वेश्चन बैंक कर भी आती हैं, बुक्स आती हैं जिन्हें हम क्वेश्चन बैंक कह देते हैं। ऐसी बुक्स को भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, अब बस आपके करने की देरी है। आपने जैसे ही प्रैक्टिस किया तो कुछ PYQs में से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकलेगी, वो आप गए और आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ही वो कर लिया, ताकि आप बाद में जब रिवाइज करेंगे तो आपका यही सिंगल सोर्स आपके काम आ जाएगा। ये आपका रिवीजन का सिंगल सोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर हमने NCERT देख ली, या आपके नोट्स जो आप, अगर आप नोट्स हैं आपके पास तो आपने नोट्स देख लिए, और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम देख ली। लगभग इससे सारा कंप्लीट हो जाता है। फिर ज्योग्राफी के अंदर हमने NCERT देख ली, कुछ नोट्स देख लिए। नोट्स कहाँ से देख लिए? क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अक्सर नोट्स में ही मिल जाती है, वहाँ से देख लिया। उसके बाद एनवायरनमेंट में जो भी स्टैंडर्ड बुक आप कंसल्ट करते हो आप उसे यूज़ कर सकते हो, या आपके पास आपकी क्लासेस के नोट्स हैं तो आप वो भी कंसल्ट कर सकते हो। फिर हमारा आया इकोनॉमी के लिए भी कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप ले सकते हो।
साइंस एंड टेक NCERT से ही कंप्लीट हो जाता है। टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के लिए हमें करंट अफेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद आया हमारा करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स और कुछ रह गया क्या? पॉलिटी रह गया, जो हमने सबसे पहले ही डिस्कस करा था। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत या कोई भी और स्टैंडर्ड बुक आपने दीदी वासु भी कई बच्चे पढ़ते हैं वो ले लो। ये हमारा स्पेक्ट्रम है। तो टोटल किताबें कितनी हो गई? एक, हिस्ट्री में 3 मान लो, इसमें 2, एक एक एक, या इसमें चलो 2-3 मान लो, और बाकी करंट अफेयर्स। बस ये आपका जीएस के लिए हो गया। और इसके अलावा एक चीज जो हमें करनी ही करनी है वो है सीसैट की प्रैक्टिस। ठीक है, अभी जो सीसैट की प्रैक्टिस है, अगर आपका मैथ्स ठीक है, सही मैथ्स है आपका, तो डेली आधा घंटा कर लो। अगर आपको मैथ्स में थोड़ी परेशानी है, क्योंकि जनरली लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तो बच्चे कर ही लेते हैं, उनके लिए मेन परेशानी का कारण बनता है मैथ्स। तो अगर आपको मैथ्स में मॉडरेट लेवल पे परेशानी है, तो दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप दे सकते हो। और अगर बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो 2 घंटा दे दो। डेली 2 घंटे की प्रैक्टिस करोगे, कैसे नहीं होगा मैथ्स? क्वालिफाइंग है, सिर्फ उतने ही तो क्वेश्चन करने हैं कि पास हो जाए। अपने कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, अब इस सारे में जो हमने अभी डिस्कस किया है, कोई डाउट है तो आप पूछिए बच्चों। पढ़ने का एग्जैक्ट टाइम, पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है बेटा। पढ़नी तो चाहिए, लेकिन अभी पढ़ने का समय नहीं है बेटा। मैथ्स समझ नहीं आता क्योंकि आप शायद मैथ्स से डरते हैं। आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक उठाना है, उसको बहुत बड़ा नहीं बनाना। पहले तो जिसे मैथ्स से डर लगता है उसे रोज सुबह उठ के बोलना चाहिए आई लव मैथ्स। रात को सोने से भी पहले बोलना चाहिए आई लाइक मैथ्स, आई लाइक नंबर्स। और अपने आप को उसके प्रति पॉजिटिव भावना के साथ देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी भावना ही नेगेटिव है तो आप उसको शुरू ही नहीं कर पाएंगे, उससे डर जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप टॉपिक वाइज डालेंगे तो हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। जैसे अगर हम देखें तो ट्रेन वाले तो क्वेश्चंस एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, वर्क डन वाले एक हैं, नंबर सिस्टम के एक टाइप के हैं, एलसीएम एलसीएफ वाले अलग। तो ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एक 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 टाइप उठाइए और रोज सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन करो, सिर्फ, बस खत्म। जैसे एक दिन आपने कहा कि आज मैं स्पीड और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस देखूंगा, तो आप गए, आपने सिर्फ वही देखे। या किसी दिन वो वाला होता है ना कि 4 लोग हैं, ए इतना काम करता है, बी उतना काम करता है, सी उतना काम करता है, अब बताओ ये सब इकट्ठे होकर कितना काम करेंगे। तो एक टाइप का क्वेश्चन उठाइए और उसको कर लीजिए। मैम हिंदी मीडियम के लिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? हिंदी मीडियम के लिए बेटा आप द हिंदू भी पढ़ सकते हो, वो हिंदी में तो नहीं आता लेकिन इंग्लिश में आता है। आप उसका हिंदी वर्जन जो होता है या हिंदी ट्रांसलेशन कई लोग करते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। बीपीएससी के लिए बेटा अब ये वाला, अब आज वाला सेशन नहीं है। बीपीएससी के लिए हम कभी स्पेसिफिक सेशन लेंगे। हिंदी मीडियम बेटा तथास्तु में बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। देखिए, तथास्तु में मैं हिंदी मीडियम तब शुरू करूँगी जब होने वाला है, वैसे हमारी रिकॉर्डिंग्स भी स्टार्ट है, जब हम पूरी तरह से इस बात के लिए श्योर हो जाएंगे कि हम वो पढ़ा रहे हैं जिससे बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, जो उसको उस लायक बना देगा। क्योंकि उसी लेवल का टीचर चाहिए, उसी लेवल के नोट्स चाहिए, उसी लेवल की तैयारी, प्रिपरेशन, फॉलो अप सब चाहिए, तब जाके ये कॉन्फिडेंस आ पाएगा। तो सिर्फ इसलिए कि हिंदी मीडियम है, बच्चे हैं तो शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम के लेवल की तैयारी दूँ, तब फायदा है। आंसर्स लिखने हैं, लेकिन अभी हम प्रीलिम्स के लिए, ये वाला सेशन हमारा बेटा प्रीलिम्स के लिए है। आंसर कैसे लिखने हैं इसके लिए हम कभी दोबारा से सेशन करेंगे।
8 घंटे बहुत से बहुत होते हैं बेटा पढ़ाई के लिए, अगर फोकस्ड पढ़ाई हो। और अगर फोकस्ड पढ़ाई नहीं हो तो 24 घंटे लगा लो तब भी कोई फायदा नहीं है। मैंने CPO CISF SI सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइन नहीं किया, एक्सटेंशन ले रखा है, मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी टारगेट। तो तैयारी करो ना बच्चे, सोच क्या रहे हो उसमें राहुल? तैयारी करनी है तो करो, सीधा पढ़ाई शुरू करो। महिमा, तैयारी वैसे तो शुरुआत में मेंस की होनी चाहिए और उसके साथ साथ प्रीलिम्स की, और लास्ट में आते आते प्रीलिम्स फोकस हो जानी चाहिए और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस की। यानी शुरुआत होनी चाहिए कि आपने मेंस के सब्जेक्ट से शुरुआत करी, फिर प्रीलिम्स का पढ़ा, और प्रीलिम्स पढ़ते पढ़ते आप प्रीलिम्स तक आ गए, यानी नवंबर दिसंबर से आपने प्रीलिम्स की फोकस पढ़ाई शुरू कर दी, और उसके बाद प्रीलिम्स देने के बाद मेंस की दोबारा से रिवीजन किया। मेंस का फोकस किया, तैयारी करी और इंटरव्यू दिया। होनी तो ऐसे चाहिए, लेकिन मेरी खुद की तैयारी ऐसे कभी नहीं हो पाई थी शुरुआत में, मैंने तो सीधा प्रीलिम्स ही दिया था। नीरज, हम जल्दी ही हिंदी मीडियम शुरू करेंगे, जैसे ही हम इंग्लिश मीडियम के जितना लेवल हिंदी मीडियम में दे पाएंगे। करंट अफेयर्स के नोट्स बना सकते हो अगर आपको नोट्स बना के पढ़ के याद होता है, लेकिन करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना बहुत टायरिंग होता है, बहुत थकावट हो जाती है और बहुत लंबे खिंच जाते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप करंट अफेयर्स किसी मैगजीन से पढ़ लो। बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स आती हैं, हरे लाल पर्पल और नारंगी, अलग अलग रंगों की आती हैं। तो जोन सा रंग पसंद आए, जिसका फॉन्ट पसंद आए, जिसका कंटेंट आपको ठीक लगे, आप उसे पढ़ सकते हो। शुरू से लेकर अंत तक एक मैगजीन को पूरा पढ़ लेंगे। 2026 के लिए, हाँ, रोड मैप के लिए हम बात करते हैं। मैम आपने मिलता है जब आप पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा। अच्छा, ये तो अच्छी चीज़ है मोहम्मद जीसान कि अगर आप आ, मेरी वीडियो देख के पढ़ लेते हो। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग डीएनए भी देख सकते हो, डीएनए में भी हम लोग डेली करंट अफेयर्स डिस्कस होता है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। फॉरेस्ट सर्विस के लिए आप भर सकते हैं। मैम मेरा मेंस क्लियर हो चुका है, 2025 में इंटरव्यू बाकी है, क्या मैं 2026 का अटेम्प्ट दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अगर इंटरव्यू अगर बाकी है तो पहले इंटरव्यू दे लीजिए, उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी करिएगा। टाइम टेबल क्या होना चाहिए? हिंदी लिटरेचर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा महिमा, हिंदी आपका सब्जेक्ट ही है, हिंदी लिटरेचर से अगर आप ऑप्शनल भरते हैं तो आसानी रहती है। ठीक है, अब हम दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ है टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल हमारा हमारी सहूलियत के हिसाब से होता है, हमारी हैबिट्स के हिसाब से होता है, और जो सीक्वेंस हमारे पेपर का है टाइमिंग उसके हिसाब से होता है। इन सिंपल टर्म्स, सबसे अच्छा तो रहता है कि आप सुबह उठें और पढ़ाई करें। सुबह उठो और सुबह 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, कितने बजे भी उठ जाओ, और उसके बाद उठ के 1 घंटा फ्रेश होने के बाद पढ़ने बैठ जाओ। और पढ़ने के लिए टाइम स्लॉट्स बनाओ। टाइम स्लॉट्स या टाइम ब्लॉक्स बोलते हैं इन्हें। टाइम ब्लॉक क्या होता है कि आपने समय को एक सीमा में बांध दिया कि ये जो 2 घंटे हैं इसमें मैं ये फिनिश करूंगा, ये फिनिश करूंगा, ये फिनिश करूंगा, और अब 2 घंटे बाद ही उठूंगा, इस बीच में फोन जो है नहीं चलाऊंगा या चलाऊंगी। तो आपने फोन को हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए एक टारगेट फिक्स किया कि
ये 5 से 7 पन्ने हैं जो मुझे खत्म करने हैं, या ये 10 पन्ने हैं जो मुझे याद करने हैं, और उन 10 पन्नों को आपने अपनी किताब में खोला, मार्क किया कि इस पेज से पेज नंबर 115 से पेज नंबर 125 तक ये जो 10 पन्ने हैं यही मैं पढ़ूंगा और याद करूंगा। अब आपने टारगेट फिक्स कर लिया, मिशन बना लिया उस 2 घंटे के लिए, और आपने अपनी पढ़ाई शुरू करी। इससे आप मिशन मोड में पढ़ाई कर पाते हैं। फिर 2 घंटे बाद ब्रेक लो, इसमें चाहो तो चाय पी लो, पानी पी लो, आपको थोड़ा सा टहलना है टहल लो, फिर आओ और दोबारा दूसरे घंटे के लिए बैठ जाओ, फिर टहलने जाओ, खाना खा लो, जो भी ब्रेक लेना है, और फिर पढ़ लो। ऐसे करके अगर आपने 2-2 घंटे के 3 या फिर 1-1 घंटे के 4-5 सेशंस भी ले लिए, इसे फोकस्ड स्टडी कहते हैं, या फिर डीप वर्क। डीप वर्क मतलब बहुत गहराई में उतर के फोकस तरीके से पढ़ाई करना या कुछ भी काम करना, उसी को डीप वर्क कहते हैं। ऐसे डीप वर्क से हमें बहुत फायदा होता है। कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए बेटा कोई PYQs कर लो, सबसे आसान रहेगा। जो कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है उसके PYQs ले लो और उन्हें कर लो, ठीक है। UPPCS के लिए बेटा आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारा UPSC की प्रीलिम्स के लिए सेशन है, ठीक है। मैम आपसे मिलना है तो आप आ जाओ कुछ आप तथा। मैम गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी टाइम टेबल, जिनकी जॉब है उनको जॉब, जिन लोगों की, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो जॉब में भी कुछ एक्टिविटीज उन्हें करनी है, और घर आने के बाद भी कुछ एक्टिविटीज उन्हें करनी है। जॉब में क्या है, जैसे न्यूज़पेपर जो है, अखबार जो है, वो ऑफिस में पढ़कर आ जाएं। कुछ खाली टाइम मिलता है तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं MCQ प्रैक्टिस, वो आप ऑफिस में कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि टेस्ट पेपर करना, कुछ लिखना, जब आपको अगर खाली समय मिल रहा है वो आप कर सकते हो। जनरली जब हम ऑफिस में होते हैं तब हमारी पढ़ाई नहीं होती, इसीलिए पढ़ाई का, रीडिंग का, रिमेम्बरिंग का, याद करने का, ये सारे काम हमें घर पे करने चाहिए। और घर पर आकर 2-2 घंटे के 2 स्लॉट भी निकाल लेंगे तो काफी रहेगा। अगर आपने 2028 में देना है तो आपने NCERT पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। NCERT से शुरू करके एक ग्राउंड, एक बेस, एक फाउंडेशन बन जाता है। टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहा, अगर टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो उसका कारण हो सकता है कि या तो आपका कंटेंट में प्रॉब्लम है, कंटेंट में प्रॉब्लम है यानी कि या तो क्लैरिटी नहीं है, पढ़ तो बहुत बार लिया है लेकिन ढंग से फोकस से नहीं पढ़ा है, समझ के नहीं पढ़ा, एनालाइज करके नहीं पढ़ा है, या फिर आप भूल जा रहे हो, फॉरगेट। वो तब होता है जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो या तो आप पढ़ रहे हो लेकिन बिना फोकस के पढ़ रहे हो, बिना एनालिसिस के पढ़ रहे हो, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। जब ओवर थिंकिंग दिमाग, अगर एक कप के अंदर ऑलरेडी चाय भरी है तो क्या मैं उसके अंदर कॉफी डाल सकती हूँ? क्या वो स्वाद लगेगी? नहीं लगेगी ना। बात समझ में आ रही है? तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हमारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है तो पढ़ाई नहीं जा पाएगी। तो इन सिंपल टर्म्स, कंटेंट की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपकी अटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अटेंशन यानी कि ध्यान की प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान नहीं दे रहे हो आप पेपर करते समय, आपका ध्यान भटक रहा है, डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। जो ऐसी गलतियां होती है ना कि नॉट नहीं पढ़ा, रॉन्ग नहीं पढ़ा, न नहीं पढ़ा, वो सारी गलतियां अटेंशन की गलती हो सकती है। और लास्टली एक गलती हो सकती है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तभी मार्क्स कम आते हैं। अब इन सारे में से देखो आपको कहाँ प्रॉब्लम है और उसके ऊपर फोकस करो। स्टैंडर्ड बुक एक किताब उठाओ और उसे सीधा पढ़ना शुरू कर दो,
ठीक है मैम, बीए में पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स है तो ऑप्शन में क्या लेना चाहिए? ऑप्शनल सुप्रिया गौतम, आप कुछ भी ले सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस भी अपने आप में अच्छा सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, ये सब छोटे छोटे सब्जेक्ट्स और अच्छे सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से आप कोई सा भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार से ले सकते हो। इकोनॉमी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, उसे ध्यान से लेना चाहिए। अगर आप टेक्निकली साउंड हो इकोनॉमी में तभी उसे लें। मैम क्या योजना अभी पढ़नी चाहिए? या योजना अभी नहीं पढ़नी चाहिए अगर आप 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि उसमें मेंस के लिए ज़्यादा कंटेंट आता है रादर देन प्रीलिम्स। सेल्फ डाउट आते हैं, सभी को आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर जाकर आपको काम करना पड़ेगा बेटा। अगर मैंने बोला ना, अगर भूख लगी है तो कितना भी सेल्फ डाउट आए कि मैं रोटी बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, आप उठोगे और बनाओगे। फॉर्मूला सिंपल है, आप में भूख है तो आप काम करोगे। शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, जिन्हें बनाने के लिए बना बना के नोट्स याद होता है, वो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है मैम, जॉब के साथ पीजी डिग्री ओपन यूनिवर्सिटी से करें पर प्रमोशन में दिक्कत और रिक्रूट फॉर्म भर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी से? नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी एकदम एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और आप उनसे पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर सकते हो। अगर आपका साहित्य हिंदी हिंदी आपका माध्यम है तो हिंदी साहित्य लेने से आपको डबल एडवांटेज हो जाता है। ठीक है राखी। प्री पे ही डेडिकेटेड रहें, इतना भी समय नहीं है कि आप साथ साथ मूव्स भी कर लेंगे अभी। और अगर बहुत डिस्ट्रैक्टेड माइंड है तो या तो अपने डिस्ट्रैक्टेड माइंड को साइड में रख के फोकस करिए, नहीं तो ऑफिसर बनने का ख्याल छोड़ दीजिए, क्योंकि एक ऑफिसर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फोकस कर पाए, वो चीज़ों को सॉल्व कर पाए। क्या ये ऑफिसर को भी कह सकता है कि अरे मैं ये सब देख नहीं पाया, इतने लोगों का नुकसान हो गया, इतने लोग मर गए क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्टेड था? नहीं कह पाएगा ना। तो हमें ये बात समझनी है कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के अंदर बहुत जिम्मेदारी की नौकरी है, बहुत जिम्मेदारी है आपके कंधों पे, तो उसके लिए आपको भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। एग्ज़ाम टाइम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ज़रूरी है? हाँ, अगर मेंस का फॉर्म डैफ भरने से पहले आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री या मार्कशीट कुछ होना चाहिए। कॉलेज के साथ प्रिपरेशन मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है? थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन ये भी तो सोचिए आपका समय कितना बचेगा। तो तैयारी तो कॉलेज के साथ ही करनी चाहिए। आप ये देखिए कि आपका समय कहाँ जा रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा तो कॉलेज में वेस्ट नहीं हो रहा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि फ़ोन पे बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हो, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को देखें। ठीक है। हाँ, बहुत सारी क्लासेस हैं भरत। हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं हमेशा अपने बच्चों को भी बोलती हूँ जब मैं पढ़ाती हूँ कि एक ही चीज़ क्राइटेरिया ध्यान में रखो, वही इंस्टीट्यूट, वही बुक, वही टीचर और वही सारी ये चीज़ें वही काम की हैं जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होगा उसी से सिलेक्शन होगा। सिंपल। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अगर बुक अच्छी है, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, टीचर अच्छा अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सिंपल। ठीक है। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में यूपीएससी दे सकते हैं, लेकिन डैफ भरने से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए या आपके पास कुछ होना चाहिए। मैम आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? हमारे बिग 5 जो हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री।
ये 5 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स प्लस सीसैट। अगर आप देखेंगे पिछले समय में सारे क्वेश्चंस का 5 से ज़्यादा सालों का एनालिसिस करने के बाद यही निकला है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस घुमा फिरा के इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं। और अगर इनके साथ आपने करंट अफेयर्स कर लिया है तो 70 से 80% आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाती है। ग्रेजुएशन को 6 साल हो गए हैं, डिग्री नहीं लिया है। हाँ, डिग्री इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा क्या क्या कह रही है। क्या मैं अच्छा, ये वाले कुछ क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे भी हमने बात कर ली है ना। ये वाला एक क्वेश्चन रह गया है हमारा कि प्रीलिम्स से पहले कितने मॉक टेस्ट करें। जितने कर पाए जरूर करने चाहिए। प्रैक्टिस तो जितनी करी जाए उतना करना चाहिए, है ना, उसे तो नहीं छोड़ना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम आप एक टेस्ट सीरीज यानी कि 12 फुल लेंथ टेस्ट तो दे सकते हैं। सेक्शनल प्लस फुल लेंथ दे सकते हैं 12। अब इसमें क्या होता है ना, टेस्ट दे देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने टेस्ट दिया, अब टेस्ट देने के बाद उससे आगे नहीं बढ़ जाना है। आपको ये देखना है कि ये टेस्ट को मैंने दिया, इसके बाद मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कितने में मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे को आता नहीं था। और ये अगर सही हुआ तो ठीक है, लेकिन ये गलत हुआ तो क्यों हुआ? मेरे कंटेंट में परेशानी थी, मेरे स्किल में परेशानी थी, मैंने क्वेश्चन सिली मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, क्या परेशानी थी? और अगर नहीं आता तो मेरे को ये कहाँ से जाके पढ़ना है ना। तो ये वाली जो टोटल एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एनालिसिस के बाद ही आपका एक्यूरेसी रेट ऊपर जंप करना शुरू करता है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज अपने समय और अपनी कुव्वत के अनुसार, अपनी जिसे कहते हैं ना क्षमता के अनुसार आप देख दीजिए। टेस्ट में अगर स्कोर कम है तो मैंने बता दिया आपको कैसे बढ़ाना है। एनालिसिस करना है, वापस से जाके पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, फोकस से पढ़ना है और फिर देना है। 4 महीने की स्ट्रेटेजी, ये वैसे हम बात कर भी चुके हैं थोड़ी सी, लेकिन अभी और एक बार समझ लेते हैं। 2 मंथ्स, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, 4 महीने हैं हमारे पास, लगभग लगभग 4 से कम ही हैं। तो 2 महीने में टोटल सिलेबस एक बार पढ़ लो सारा कुछ एक बार पढ़ लो। फिर 1 महीने में सब चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कर लो, और फिर लास्ट मंथ में यानी मई के मंथ में दोबारा से एक बार सब कुछ रिवाइज कर लो। 3 रिवीजन ज़रूरी होती है, 3 बार तो एटलीस्ट पढ़ा जाना चाहिए। तो ये अगर आप उसे फॉलो करोगे तो हो जाएगा। अब 2 महीने में सब कुछ कैसे पढ़ा जाएगा, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कुछ तो पहले से पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ज्वाइन किया है तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। अब इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाइए, उन इम्पॉर्टेंट थीम्स को उठाइए, सबसे पहले उन्हें कवर कर दीजिए। जैसे आप देखेंगे कि पॉलिटी में से ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आता है, पहले उन्हें कंप्लीट करिए। उसी तरीके से हिस्ट्री में से भी सारे एरिया से नहीं आता है, ऑन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा आते हैं, उनको पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से अगर हम आप इम्पॉर्टेंट थीम्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लगाएंगे तो आसानी से तैयारी हो जानी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए। 4 महीने की यही स्ट्रैटेजी है। अब रिवाइज कैसे करेंगे? रिवाइज आप नोट्स को दोबारा से पढ़कर वो भी करेंगे, और साथ में
प्रैक्टिस कर कर भी करेंगे। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस लगा के, जो पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज और ये सब क्वेश्चंस बैंक्स मैंने आपको बताए उनके थ्रू। कंसिस्टेंसी तो लानी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। शेड्यूल बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। रियलिस्टिक शेड्यूल बनाइए, एक ही दिन के अंदर सब कुछ पढ़ने का शेड्यूल मत बनाइए। चलिए ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। आपके और भी कोई डाउट्स हो तो आप बताते रहिएगा, फिर हम दोबारा से लाइव आकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खूब मन लगा के पढ़िए और ये याद रखिए कि हम कितना भी सुन लें कि ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो किताब उठा के पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जितना आपने समझ लिया, सुन लिया, उसी को नोट करके अब किताब खोल के पढ़ना शुरू कीजिए। अब इसके आगे ये नहीं कि और सुनते हैं और बातें करते हैं, क्योंकि हम कितना भी सुन लें कि ऐसे ड्राइविंग करनी चाहिए, वैसे ड्राइविंग करनी चाहिए, लेकिन जब तक आप गाड़ी नहीं चलाएंगे तब तक नहीं आ सकती। इसीलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। किताब खोलो, पढ़ाई करना शुरू करो, क्वेश्चन बैंक उठाओ, टेस्ट सीरीज उठाओ, पीवाईक्यूज उठाओ, प्रैक्टिस करना शुरू करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टडी वेल।